हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है सुगम शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सूक्ष्म, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी दुर्गम, ऑप्शन डी नीरस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्गम। दोस्तों आपको याद रखना है सूक्ष्म शब्द का विलोम होता है स्थूल, और दोस्तों विषाद शब्द का विलोम होता है हर्ष, और दोस्तों नीरस शब्द का विलोम होता है सरस। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है दमक का तुकांत शब्द है। ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी तरस, ऑप्शन सी धमक, ऑप्शन डी हृदय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दमक का तुकांत शब्द है धमक। दोस्तों आपको याद रखना है तुकांत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि एक जैसी होती है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है रविंद्र शब्द में संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, या फिर ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रविंद्र शब्द में संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा रवि धन इंद्र, ठीक है, याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन ए कामयनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, या फिर ऑप्शन डी पल्लव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कामयनी। दोस्तों आपको याद रखना है साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय पंक्ति के रचनाकार कबीरदास जी हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि दोस्तों प्रत्युपकार शब्द में 2 उपसर्ग हैं। पहला है प्रति, आपको याद रखना है, और दोस्तों दूसरा है उप, ठीक है, आपको याद रखना है, ये 2 उपसर्ग हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए अभिभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, या फिर ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सही बी तत्पुरुष, ठीक है, क्योंकि दोस्तों रेखांकित यानी कि रेखा से अंकित। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं संभावना व्यक्त की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक वाक्य है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। आपको उपयुक्त की सही जो वर्तनी है वो बतानी है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है वर्तनी से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको आशीर्वाद की सही वर्तनी बतानी है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको याद रखना है आशीर्वाद, ठीक है, यहाँ पे बाकी ऊपर ना लगा हुआ है, आपको याद रखना है, ये सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है सूर्योदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी अनुस्वार संधि, या फिर ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो दोस्तों सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है मेघदूत के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेघदूत के रचनाकार कालिदास जी हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी गजारूढ़, ऑप्शन सी प्रत्येक, या फिर ऑप्शन डी द्विपाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक, क्योंकि दोस्तों इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक अविभाव समास का उदाहरण है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, यानी कि जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी प्रणाम, ये आप देख सकते हैं सही है। ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ये भी सही है। ऑप्शन डी प्रकांड, ये सही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु, यहाँ पर दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा लगी होनी चाहिए,
जबकि दोस्तों यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो यही अशुद्ध है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है स्वच्छ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए साफ सुथरा, ऑप्शन बी कंघा, ऑप्शन सी छाती या फिर ऑप्शन डी सुंदर आंख। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छ शब्द का अर्थ होगा वो हो जाएगा साफ सुथरा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा जमीन पक गई काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह जी का है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है देवेंद्र शब्द में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि या फिर ऑप्शन डी यड़ संधि। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर गुण संधि। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए इच्छावाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक या फिर ऑप्शन डी संदेहवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यानी कि तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य हो जाएगा इच्छावाचक। ठीक है, आपको याद रखना है इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है सुंदरता शब्द का अर्थ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पूछा गया है उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं, यानी कि जो उच्चारण के समय ध्वनियों में चढ़ाव उतार होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्वराघात, ऑप्शन बी लय, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी विराम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराघात। उच्चारण के समय ध्वनि के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के लेखक हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुसार का उच्चारण होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी माँ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कंपन्न ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अनुसार लगा हुआ होता है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद प वर्ग का ये व्यंजन होता है तो दोस्तों इसको माँ पढ़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों कंपन्न ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कंपन्न, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। दोस्तों अभी आपको हमने बताया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है काव्य की आत्मा है। ऑप्शन ए है रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी अलंकार या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस। काव्य की आत्मा है रस। दोस्तों आप देख सकते हैं अब तक 25 प्रश्न हो चुके हैं। 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने अदर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।